आरसीबी ने आईपीएल 2025 से पहले बड़े बड़े नामों को छोड़ने की कर ली है तैयारी। आईपीएल 2025 में बदल जाएगा आरसीबी का कप्तान। ये तीन बरकरार रखेंगे अपना स्थान। बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी टीम की, तो हर एक संस्करण में वो बहुत ही मजबूत इरादे से उतरते हैं कि इस साल कप नाम दे तो होकर ही रहेगा। उनके लॉयल प्रशंसक पूरे जज्बे के साथ मैदान में आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कि इनको सपोर्ट करेंगे तो ट्रॉफी तो इस बार अपनी होकर रहेगी। लेकिन हर एक संस्करण में उनके हाथों निराशा लगती है। हालांकि अगर हम आईपीएल 2024 कैंपेन की बात करें तो उन्होंने अपने क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह भी बात होती है कि कब तक दिल जीतोगे, कभी तो ट्रॉफी जीत कर दिखाओ अपने प्रशंसकों के लिए। और आरसीबी टीम अब दृढ़ संकल्प कर चुकी है। अब एड़ी चोटी का जोर आईपीएल 2025 में वो लगाने वाले हैं, क्योंकि आईपीएल 2024 मेगा ऑक्शन होने वाला है और एक रिवाइवल वो करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मौका है एक नई टीम, नई ऊर्जा के साथ आईपीएल के संस्करण में उतरने का और जो कमियां और खामियां अभी तक उनकी टीम में नजर आती थी उनको दूर करने का। हालांकि ऐसे मौके उनको मिले हैं आईपीएल के कई संस्करणों में कि वो अपने नई टीम के साथ उतरें, कमियों और खामियों को दूर करें, लेकिन वो करने में विफल रहे हैं। ऑक्शन टेबल पर उनकी स्ट्रेटजीज आउट ऑफ स्कोप चली जाती हैं कि क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और फील्ड पर वो कमियां और खामियां निकल कर उभर कर सामने आती हैं। तो शायद इस संस्करण में वो अपनी गलतियों से सीख लेंगे, एक नई टीम का निर्माण करेंगे, ऊपर से नीचे तक पुरानी टीम को हटाने वाले हैं वो। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां आरसीबी टीम में आप देखने वाले हो और आईपीएल 2025 में एक नया कप्तान भी आरसीबी को मिलने वाला है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यह होगा कि किन तीन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे। हालांकि बीसीसीआई का भी कोई गाइडलाइन नहीं आया कि आईपीएल 2025 में आप इन खिलाड़ियों को, इतने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 होगा, 4 होगा। लेकिन भैया अगर 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका मिलेगा तो हम बताएंगे आपको वो किसको किसको रिटेन करेंगे। 2 खिलाड़ी को रिटेन करने का मौका मिलेगा तो किसको करेंगे। 1 खिलाड़ी को मिलेगा तो वो आप नाम अब तक आपके दिमाग में आ ही चुका होगा, जिसकी वजह से आरसीबी है, जिसकी वजह से ये लॉयल फैन बेस है, वो एक नाम आपको पता ही होगा। तो आते हैं, अगर हम बात करें उन 3 नामों की, उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है विराट कोहली। अब विराट कोहली के बारे में क्या ही चर्चा करें। विराट कोहली जिस टीम में रहेंगे भैया वो टीम अपने से जुदा नहीं होने देगी, उनको समेट कर रखेगी, चाहे आईपीएल ट्रॉफी जीते चाहे ना जीते, क्योंकि उससे ज्यादा उन्होंने इस फ्रेंचाइजी को दे दिया है। ट्रॉफी जीतते तो भी शायद इतना फैन बेस ये नहीं बना पाते, आप समझ सकते हैं। और भी बड़ी टीमें ट्रॉफी जीती हुई हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करें चाहे गुजरात की बात करें, लेकिन जो फैन बेस आरसीबी का है वो विराट कोहली की देन है। तो विराट कोहली को जाने नहीं देने वाले और विराट कोहली से बड़ा उनको प्लेयर नहीं मिलने वाला। और ऑक्शन टेबल पर अगर उन्होंने विराट को छोड़ दिया तो कीमत कहां जाएगी, कितना आसमान छुएगी, ये भी किसी को नहीं पता। तो विराट कोहली आरसीबी में होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। और एक खिलाड़ी को भी रिटेन करने का मौका मिला तो विराट होंगे। बात करें दूसरे खिलाड़ी की, तो भैया आरसीबी टीम के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा है, उनके असफलता का सबसे बड़ा कारण बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े क्रिकेट पंडित मानते हैं कि ये खिलाड़ी विराट के अलावा कोई भारतीय टैलेंट ग्रूम नहीं कर पाई। तो अब वो रजत पाटीदार को ग्रूम करते हुए दिख रहे हैं, रजत पाटीदार को मौके देते हुए दिख रहे हैं। विराट के बाद दूसरे अंतरराष्ट्रीय लेवल के सितारे की बात करें जिसने बहुत परचम लहराया हो आईपीएल के मंच पर, वो रजत पाटीदार हैं। तो रजत पाटीदार दूसरे नाम होंगे उनकी सूची में जिसको रिटेन करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी अब भारतीय टैलेंट पूल का निर्माण करना चाहेंगे, एक कोर ग्रुप भारतीय खिलाड़ियों का बनाना चाहेंगे। उसमें रजत पाटीदार विराट कोहली के बाद दूसरे नाम शामिल होते हैं। विराट कोहली का बहुत बड़ा करियर नहीं है तो इनके दूसरे सुपरस्टार खिलाड़ी रजत पाटीदार होने वाले। इस संस्करण में आपने देखा जो रिवाइवल हुआ आरसीबी टीम का 8 मुकाबलों के बाद, उसमें रजत पाटीदार का बड़ा योगदान था। किसी मुकाबले में 20 पे 50, किसी मुकाबले में 22 पे 50, और खासकर जो चिन्ना स्वामी की पिच है, इनके बल्लेबाजी करने के तरीकों को काफी सूट आती है। यहां पर बात करें तो स्पिनरों के ऊपर ये बढ़ चढ़ कर खेलते हैं, लंबे लंबे चौके और छक्के मारते हैं और काफी तेज गति से रन बनाते हैं। और आईपीएल 2024 में पाटीदार का रिवाइवल हुआ था तो उसमें आरसीबी का रिवाइवल हुआ था तो उसमें पाटीदार का बहुत बड़ा रोल था। वहीं अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो होंगे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज, इनके बात करें तो तेज गेंदबाजी विभाग के बैकबोन है। इस संस्करण में रिवाइवल हुआ तो उसमें सिराज का भी हाथ था।
शुरुआती कुछ मुकाबलों में जरूर रंगत में नहीं दिखाई दिए। उसका कारण सिराज बताते हुए दिखते हैं कि जब आप टेस्ट फॉर्मेट से T20 फॉर्मेट में आते हो तो वो एडॉप्ट करने में समय लगता है, और उसी के कारण वो शुरुआती कुछ मुकाबलों में काफी एक्सपेंसिव साबित हुए। उसके बाद जब धीरे धीरे उन्होंने T20 फॉर्मेट का लय पाया, ढर्रा पाया, तो अच्छा खासा प्रदर्शन करने लगे। तो तीसरे खिलाड़ी सिराज होने वाले। तो ये 3 इंडियन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाले, किसी भी विदेशी खिलाड़ी को नहीं रिटेन करने वाले। ना ही वो फाफ को रिटेन करने वाले, फाफ को रिलीज करेंगे क्योंकि काफी उम्र दराज खिलाड़ी हो गए, और वो सूची जो आने वाली 3 रिटेन्ड खिलाड़ियों की बजट बचा कर रखेंगे, और इन्हीं 3 को रिटेन करने वाले हैं। बहुत ज्यादा रिटेंशन लिस्ट में वो जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनको नए टीम का निर्माण करना है। फाफ को अगर उनको चाहिए कि फाफ ने अच्छा प्रदर्शन किया हो तो ऑक्शन टेबल पर जाएंगे, राइट टू मैच का यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि अब उनको नया ओपनर बल्लेबाज चाहिए, और ऐसा बल्लेबाज शायद उनको चाहिए जो कि कप्तान बन सके, इनकी टीम का लंबा कप्तान हो सके, लंबा स्कोप को सोचेंगे, फ्यूचर का निर्माण करने का सोचेंगे। वहीं बात करें तो मैक्सवेल की भी ये छुट्टी करने वाले हैं, कैमरून ग्रीन की भी छुट्टी करेंगे, शायद उससे सस्ता ये ऑक्शन टेबल पर कैमरून ग्रीन को पा जाए, इस मकसद से वो बाहर निकालेंगे। और अन्य जितने खिलाड़ी हैं वो भी बाहर जाएंगे, पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा आरसीबी टीम का, और कह सकते हैं साफ सुथरी टीम में बनाने का प्रयास करेंगे। जो कमियां खामियां थी, शायद तेज गेंदबाजी विभाग उतना इनका मजबूत नहीं दिखता है, डेथ ओवर्स कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, और ऐसे गेंदबाजों को वो लाने का प्रयास करेंगे जो कि चिन्ना स्वामी पिच पर, स्टेडियम पर सफल हो पाए। स्पिन गेंदबाजी जो कॉज ऑफ कंसर्न रही है इस संस्करण में, जब वो बाहर गए हैं एम चिन्ना स्वामी के, तो वहां पर उनके पास स्पिन गेंदबाजों के विकल्पों की कमी दिखी है, तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो एक नई टीम का निर्माण करने का आरसीबी प्रयास करेगी, लेकिन विराट, रजत पाटीदार और मोहम्मद सिराज को रिटेन भी करने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 खिलाड़ी होंगे जिनको आरसीबी टीम रिटेन करना चाहेगी, और बाकी सबकी छटैया हो जाएगी। नए कप्तान का वो ऐलान करेंगे, ऑक्शन टेबल के बाद ही वो पता चल पाएगा कौन होगा नया कप्तान। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।